ऐसी कौन सी 7 मिस्टेक्स हैं जो आपको स्टॉप करनी पड़ेगी ड्यूरिंग योर कॉन्वर्जेशंस। ये मिस्टेक्स जानना क्यों जरूरी है, बात करते हैं उसकी पहले। अगर आप कभी भी अपने करियर में अपने को अच्छा बिल्ड करना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको हर इंसान से कॉन्वर्जेशन करना पड़ेगा। बिकॉज वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल, चाहे वो करियर में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो या सोशल लाइफ में हो। कॉन्वर्जेशन या कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए, आपको थ्राइव करने के लिए। ये 7 मिस्टेक्स आपको अवेयर करेगी कि अनजाने या जाने में हम ये गलतियां करते हैं और उनका इम्पैक्ट होता है हमारी रिस्पेक्ट पे या जिस तरह से लोग हमें देखते हैं इन द मार्केट प्लेस। तो अगर कॉन्शियसली इन चीजों को हम सीख पाए और वो मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाए, तो एक बेटर क्लैरिटी देगा हमारे कम्युनिकेशन में। प्लस जब जिस भी किसी से हम बात कर रहे हैं, दे विल थिंक अस एज ए इम्पैक्टफुल पर्सन। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारी चीजें सीख के हम 100% इंप्रूव हो जाएंगे और कोई भी गलती नहीं करेंगे, बट क्या हम एटलीस्ट एक या 2 चीज में इंप्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले वो चीज को इंप्रूव करें, उसके बाद जैसे ही वो इंप्रूव हो जाए हम दूसरी चीजों के ऊपर जाएं और वो भी चीजें इंप्रूव करें। और जैसे ही वो होगा, धीरे धीरे करके हम एक बेटर कम्युनिकेटर बन जाएंगे। और जब भी हम कम्युनिकेट करेंगे या कॉन्वर्जेशन करेंगे, वो लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल होगा। तो बात करते हैं पहली गलती की जो लोग करते हैं, और मैं भी ये गलती करता था, नॉट लुकिंग इन द अदर पर्सन्स आईज। काफी लोग होते हैं जब सामने वाले इंसान से बात कर रहे हैं, स्पेशली देयर इन्फ्लुएंशियल पीपल, वो इधर देखेंगे या ऊपर देखेंगे या नीचे देखेंगे। बट एज अ पर्सन हु इफेक्टिवली कम्युनिकेट्स व्हाटएवर यू वांट टू से, यू नीड टू लुक एट द पर्सन्स आई। आपको उनके सामने आंखों में देखना पड़ेगा और उनके बाद उससे बातें करनी पड़ेगी। अगर आप इधर ऊपर नीचे देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपके सामने वाले रेसिपिएंट को लगेगा आप डिस्ट्रैक्टेड हो। और जब आप डिस्ट्रैक्टेड हो और आप किसी से बात कर रहे हो, इमेजिन वो आपके बारे में क्या इंप्रेशन बनाएंगे और वो कितना सीरियसली आपको सुनेंगे। और इसको अपोजिट करके देखिए, अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आप इंटेंटिवली सुन रहे हो, ढंग से सुनने की कोशिश कर रहे हो, बट सामने वाला ऊपर नीचे इधर उधर देख रहा है और आपसे बात कर रहा है, क्या आपको इंटरेस्ट आएगा कुछ बात सुनने में? 100% आपको नहीं आएगा। सेम चीज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, ऑब्जर्व करो, क्या मैंने ये गलती अभी की, या मैं किसी ऐसे इंसान को देख रहा हूं जो वो गलती कर रहा है। बिकॉज ये वीडियो देखने के बाद अब वो आपके कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो जब भी आप ये चीज करोगे किसी के साथ, आपको इमीडिएटली ट्रिगर होगा, यार मैंने वो वीडियो देखा था, वहां से मुझे याद आ रहा है कि मुझे डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, मेरे सामने वाले की आंख में देख के बात करना है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको कंटिन्यूसली उनकी आंखों में देखना है। बिकॉज अगर आप वो करोगे, कहीं ना कहीं वो ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाएगी जो आप नहीं करना चाहते हो। तो व्हाट इज द सोल्यूशन शुभम? सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। आप थोड़ी देर उनकी आंखों में देखिए, फिर आप थोड़ा सा इधर देख सकते हैं, बट अगेन लुक एट देयर आईज। ये नहीं होना चाहिए कि आप कंटिन्यूसली उनको घूर रहे हो या कंटिन्यूसली आप डिस्ट्रैक्टेड हो। देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस, और वो आता है आपके एक्सपीरियंस से। ओके, सेकंड गलती की बात करेंगे जो बहुत लोग करते हैं, स्पीकिंग विदाउट लिसनिंग। बोलना है लेकिन कान बंद करके। क्या मतलब है इसका? इमेजिन आप किसी से बात कर रहे हो और आपने कुछ बात कह दी और सामने वाला बोलता है सॉरी व्हाट, और देयर इज अ पॉज। इसका मतलब आपका जो रिसिपिएंट है वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा था। दूसरा केस, आप किसी से बात कर रहे हो और आप एक्स के बारे में बात कर रहे हो और सामने वाला आपको क्वेश्चन पूछता है वाई का। क्या मन में आएगा आपके कि सामने वाला क्या मेरी बात को सुन रहा है या इग्नोर कर रहा है? बिकॉज उसे पता ही नहीं कि आप बात क्या कर रहे हो। सिमिलरली एज ए कम्युनिकेटर, अगर जब भी आप अच्छे से बात करना चाहते हो, ये गलती कभी भी नहीं करनी है कि बिना सुने सामने वाले को हम बोलना चालू कर दें। कई बार ये गलती होती है और हम अनजाने में ये करते रहते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि दिस इज नॉर्मल। नो, दिस इज नॉट। क्योंकि आप जब तक किसी को सुनोगे नहीं, आप अच्छे से बात नहीं कर पाओगे और ये आपका और सामने वाले का टाइम वेस्ट करेगा। ये सामने वाले के बहुत डिसरेस्पेक्टफुल हो सकता है, बिकॉज जब वो बात कर रहे हैं आप उन्हें बिना सुने ही कुछ ना कुछ बोलना चाहते हो, बिकॉज आपके अंदर बहुत कुछ है, राइट? तो हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी चीजें बात करने को है, बोलने को बहुत कुछ है, दैट्स गुड, बट देयर हैज टू बी अप्रोप्रिएट टाइम
आप कभी भी जाके नहीं बोल दोगे, आपको सामने वाले को मौका देना पड़ेगा, और जब वो रुक जाए आप उनको सुने, 1-2 सेकंड का पॉज लें, सोचें उन्होंने क्या बोला है, प्रोसेस करें, एंड फिर उसके बाद आप बात करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन बहुत इम्पैक्टफुल होगा। अगेन ये 1 बार 10 बार 5 बार में नहीं होगा, मल्टीपल टाइम इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम 100% एक्सपर्ट इन दिस, वी ऑल आर इन द ग्रोइंग फेज। और जैसे जैसे हम जो चीजें सीखते हैं, लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज जितना हम इम्प्लीमेंट फास्ट करेंगे वो चीजों में हम इम्प्रूव होते जाएंगे। नेक्स्ट चीज जो इसी से रिलेटेड है, इज नॉट यूजिंग सिमेट्रिक लैंग्वेज। क्या मतलब है इसका? इमेजिन करो आप किसी से बात कर रहे हो, सामने वाला बात कर रहा है ओनली इंग्लिश में और आप उन्हें जवाब दे रहे हो ओनली हिंदी में। नाउ अगर आप ओनली हिंदी में कंफर्टेबल हो और आपने उनको ऑलरेडी बता दिया है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट अगर आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, और भी सारी लैंग्वेज आती है, और सामने वाला एक्स लैंग्वेज में बात कर रहा है, आपको दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, दैट इज नॉट अ गुड सिग्नल। सिमिलरली अगर कोई सामने वाला हिंदी में बात कर रहा है, बट बिकॉज आपको इंग्लिश आती है और आप इंग्लिश में बात करना चालू कर देते हो, जबकि सामने वाला हमेशा हिंदी में बात कर रहा है, दैट शोज इमेच्योरिटी। बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है सामने वाले इंसान को हो सकता है इंग्लिश समझ नहीं आती होगी, या वो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर आपको भी हिंदी आती है या वो लैंग्वेज आती है जो आपका रेसिपिएंट बोल रहा है, ट्राई टू यूज दैट लैंग्वेज, ताकि आपके बीच में जो सिनर्जी होगी वो बहुत अच्छी होगी और जो कम्युनिकेशन फ्लो होगा वो बहुत स्मूथ होगा। ओके, सो ऑलवेज मेक श्योर जो भी लैंग्वेज आपको आती है और सामने वाले को भी वो आती है, तो यूज द सेम लैंग्वेज। बट अगर वो आपसे फॉर एग्जाम्पल कुछ और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं बट आपको वो नहीं आती है, तो always ask them the permission, can you please speak in this particular language because I really do not understand this language completely। इसका मतलब आप उन्हें एजुकेट कर रहे हो कि आपको जो लैंग्वेज आती है, थैंक यू सो मच, बट मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती है, एंड बिकॉज मैं अच्छे से बात करना चाहता हूँ, कैन वी स्पीक इन वन कॉमन लैंग्वेज। वो आपके लिए बहुत बेटर इंडिकेटर होगा और सामने वाला हमेशा ये चीज को अप्रिशिएट करेगा बिकॉज आपने उन्हें अपफ्रंटली ये चीज बता दी है। Using technical jargon is another mistake that many people make, especially professionals जिनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है और उन्हें लगता है अगर मैं बहुत सारे टेक्निकल जार्गन यूज करूंगा, जार्गन होता है टेक्निकल डिफिकल्ट वर्ड जो सिर्फ टेक्निकल वर्ल्ड में काम आते हैं या एकदम प्रोफेशन में। अब फॉर एग्जांपल अगर आप टैक्स में काम करते हो, उसमें बहुत सारे टिपिकल वर्ड्स होते हैं, कुछ और दूसरा फील्ड है तो उसमें भी काफी ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो आप अगर किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो उस फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप अगर कोई टेक्निकल जार्गन यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट इफेक्टिव, बिकॉज सामने वाले को वो समझ ही नहीं आएगी। बहुत बार मैं लोगों से बात करता हूँ, कहीं ना कहीं वो कुछ एब्रिविएशन होते हैं वो यूज करते हैं या कुछ शॉर्टकट्स यूज करते हैं, एंड इन माई माइंड मुझे उनका मतलब ही नहीं पता, बिकॉज वो हो सकता है उनके लिए शॉर्टकट हो, बट फॉर मी इट्स ए न्यू एब्रिविएशन, सो वो मुझे समझ नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आप भी किसी से बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट से आप बात कर रहे हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज का एक एब्रिविएशन यूज होता है, और जनरली आप जब भी ऑफिस में बात कर रहे हैं कलीग से, बॉस से, जूनियर से, आप वो एब्रिविएशन यूज करते हैं बिकॉज आपके ऑफिस में वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। इमेजिन आपका एक नया क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है, वो क्लाइंट आपको दिया जाता है और उनसे आप डेटा मांगते समय आप वो एब्रिविएशन का यूज करते हैं। अब जब वो एब्रिविएशन आप उनको बोलेंगे, डू नॉट एक्सपेक्ट उनको पता होगा बिकॉज वो आपके ऑफिस का इंटरनल लैंग्वेज है। How that person is supposed to know? तो इसके लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जो भी चीजें बता रहे हो सामने वाले को या जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो, मेक श्योर दैट इज नॉट ए टेक्निकल वर्ड या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका मीनिंग इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं हो नॉर्मल पब्लिक के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली एज ए प्रोफेशनल, बिकॉज हमें लगता है हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है तो हम लोग को शोकेस करना चाहते हैं, बट फॉर एवरीथिंग देयर इज सूटेबल प्लेस। नेक्स्ट चीज, लेट मी शो यू क्या गलती है, लाइक दिस। व्हाट आई एम डूइंग, लुकिंग एट फोन। अगर आप किसी से बात करते समय सिर्फ फोन पे देख रहे हो और उनसे बात कर रहे हो, दिस इज अटर डिसरेस्पेक्ट टू द रेसिपिएंट, बिकॉज उनसे ज्यादा अटेंशन आप अपने फोन को दे रहे हो जो आपके साथ 24 घंटे रहता है। बट जो इंसान आपसे हो सकता है 15 मिनट के लिए मिला है या आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, दैट इज नॉट अ गुड सिग्नल। सो ऑलवेज मेक श्योर जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, डोंट लुक एट द फोन एंड स्पीक विद हिम। यस, जब कभी आपको लगता है कि ये जरूरी है
आप उससे नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर आपको उन्हें मोबाइल में कुछ दिखाना है, या कुछ ऐसा कम्युनिकेशन है जिसके लिए मोबाइल निकालना बहुत जरूरी है बिकॉज वो आपके कम्युनिकेशन का पार्ट बन चुका है, देन इट्स फाइन। बट आप ये नहीं हो सकता व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी से चैट कर रहे हैं, किसी का मैसेज पढ़ रहे हैं एंड सामने वाले से बात कर रहे हैं, दैट विल बी अटर डिसरेस्पेक्टफुल और आप वो एक्सप्रेशन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, स्पेशली जब आप किसी नए इंसान से मिल रहे हैं जो कि बहुत इम्पैक्टफुल या इन्फ्लुएंशियल है इन द वर्ल्ड टुडे। ओके, सो ऑलवेज मेक श्योर आपका मोबाइल आपके पॉकेट में रहना चाहिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, एंड रिमूव इट ओनली व्हेन इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। राइट, सो सिक्स्थ मिस्टेक की हम बात कर रहे थे जो कि है इंटरप्टिंग समबडी व्हेन दे आर स्पीकिंग। बहुत लोगों की आदत होती है कि सामने वाला जब बात कर रहा है उसको बीच में काट के खुद बोलना चालू कर देंगे बिकॉज वो अपने टॉपिक के बारे में इतने एक्साइटेड है और उन्हें लगता है जो भी उन्हें आता है सब सामने वाले को बताना है। दैट इज अ बिग मिस्टेक बिकॉज आप सामने वाले को कट कर रहे हो। एक बार होता है दैट्स फाइन, सबसे गलतियां होती है, आप सॉरी बोल सकते हैं एंड यू मूव ऑन। बट वो चीज अगर बार बार हो रही है दैट इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि आप जिससे भी बात कर रहे हो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जब आप ये एक्शन बार बार कर रहे हो, उन्हें इंटरप्ट कर रहे हो और उन्हें रुकना पड़ रहा है बिकॉज आपको कुछ बोलना है। सो ऑलवेज मेक श्योर यू गिव देम सफिशिएंट टाइम, बट व्हेन दे आर डन यू आल्सो टेक सफिशिएंट टाइम टू कम्युनिकेट योर पॉइंट। ओके, दिस कुड बी डिफिकल्ट, अगर आप ये रेगुलरली कर रहे हो तो धीरे धीरे हमें ट्राई करना है इस चीज को इम्प्रूव करने का। एक साथ में सारे परिवर्तन एक दिन में नहीं आते हैं, बट एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं कितने चेंजेस हम आज ले सकते हैं, कितने चेंजेस हम नेक्स्ट 3 मंथ्स में कर सकते हैं, उतने चेंजेस हम नेक्स्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर में कर सकते हैं। सो ऑलवेज हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो भी हम चेंजेस ला रहे हैं वो चेंजेस होने चाहिए जो कि हमें हेल्प करे टू थ्राइव। एंड द लास्ट mistake that so many people do during the conversation is talking about only yourself. आप सिर्फ अपनी बात कर रहे हो कि आप कौन हो, आपने क्या अचीव किया, कितने मार्क्स है, कौन सा कॉलेज है, कौन सा स्कूल है, आपने क्या अचीव कर लिया, आपने क्या उखाड़ लिया जिंदगी में। पर आप जिससे बात कर रहे हो आपकी ड्यूटी है आप उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी दो एज कंपेयर टू यू, नो मैटर हु यू आर। अगर आप अपनी बातें ज्यादा कर रहे हो सामने वाले से, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिस शोज योर एरोगेंस, क्योंकि जब भी आप किसी के सामने खड़े हो और आप उन्हें ये बता रहे हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये अचीव किया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये प्लान से, इट्स ऑल अबाउट यू। सामने वाला आपकी बात कभी नहीं सुनना चाहेगा उतने इंटरेस्ट से जितना इंटरेस्ट उन्हें अपने बारे में सुनने में आएगा। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मीट समबडी मेक श्योर यू स्पीक अबाउट देम, बिकॉज जितना आप उनके बारे में बात करोगे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो, ask them question and let them speak। और जब भी ये होगा आप देखोगे कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशन इतना अच्छा हो चुका है बिकॉज यहाँ पे आप सामने वाले की बातों को सुन पा रहे हो और जब वो आपको रिस्पॉन्ड दे रहे हैं तो आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ पा रहे हो या फिर अपना कुछ फैक्ट है या आपकी कोई पर्सनल स्टोरी है जो उससे कनेक्ट करती है, उस टाइम आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हो। दैट वे इट विल बिकम अ ग्रेट कम्युनिकेशन। तो आपको हमेशा इंश्योर करना पड़ेगा कि ये 7 गलतियां आप कभी भी ना करो ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन। ये गलतियां आपको बहुत हावी हो सकती है आपके करियर में, बिकॉज आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर आपका ट्रस्ट, आपकी रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल मिस्टेक्स आप नहीं चाहते हो कि आपके रेस्पेक्ट के ऊपर या आपके ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर कोई भी उंगली उठाए इन द लॉन्ग टर्म। ओके, सो ऑलवेज मेक श्योर वी आर ऑलवेज अपग्रेडिंग, वी आर लर्निंग and we are growing with all the learnings. And in case you have any questions, feel free to ask me in the comment section below or email me at connect@shubhamittal.com so that I can create another video to answer your question. Now, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक इट, कमेंट इट एंड शेयर इट, बट ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं रिलीज करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आए और आप वो वीडियो मिस नहीं करो। Till then, see you in the next video. Bye-bye.